हमारे पास गुलाबी ब्रीड्स हैं, चोलिस्तानी ब्रीड है। अभी फ़िलहाल जो हाइट है वो कम से कम 6 फीट से ऊपर है और वज़न के अंदर वो कम से कम 18 से 20 मन है। अपने बच्चों से जो ज़्यादा तकरीबन इसकी पलाई होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया से मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन नदीम। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कराची के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लग चुकी है। मगर इस वक्त मैं मंडी में नहीं बल्कि कैटल फार्म में मौजूद हूं, जहां पर भारी भरकम मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छी नस्लों के जानवर लाए गए हैं। इनके नाम क्या हैं, इनकी नस्ल क्या है और इनकी खुराक क्या है, ये सब जानेंगे और जानेंगे बहुत कुछ। आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आहियान कैटल फार्म में और मेरे साथ इस कैटल फार्म के मालिक फ़ज़ील साहब मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा इस कैटल फार्म के बारे में, कुछ सवालात करूंगा। जी फ़ज़ील साहब, बताइएगा मुझे कि इस कैटल फार्म का ख़्याल आपको कैसे आया? क्या ये सिर्फ़ आपका शौक़ था या मकसद पैसा कमाना था? नहीं, ये शुरुआत हमारा इस फार्म की ऐसी थी कि बस हमारा शौक़ था। पहले घर पे जब कुर्बानी होती थी तो हम भी 20-25 दिन पहले जानवर लेकर आ जाते थे। तो उसी को देखते हुए जब थोड़े बड़े हुए तो हमने सोचा कि अब इसको एक फ़ार्म के मतलब शक्ल में लेकर आते हैं और यहाँ पर अपने घर के भी कुर्बानी के लिए जानवर पालेंगे और दूसरों के लिए पालेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने कैटल फार्म स्टार्ट किया तो उस वक्त आपने कितने जानवर रखे थे और उनमें से जो जानवर बच गए उनका क्या हुआ? जब पहला साल था तो उसके अंदर 14 जानवरों से स्टार्ट किया था और इनिशियल मतलब ईयर था तो कम से स्टार्ट किया था। अच्छा काम हुआ था तो 14 के 14 बिक गए थे। तो अब दूसरा साल है तो अभी उस क्वांटिटी को बढ़ा के हम 32 पे ले गए हैं। उसमें से भी कुछ बेच चुके हैं और कुछ इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर बेच देंगे। आपके कैटल फार्म में बड़े ही माशाल्लाह से खूबसूरत और भारी भरकम जानवर मौजूद हैं, काफ़ी सेहतमंद से। तो कहा जाता है कि जानवरों को कुछ ख़ास खुराक दी जाती है उनका साइज़ बढ़ाने के लिए या इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो आप ये बताएं कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि जानवर जो है, जैसे हम जो पालते हैं, हम साल 2-2 साल पालते हैं, तो जिसके अंदर होता ये है कि इनको इनकी प्योर ऑर्गेनिक फीड पे रखा जाता है, जिसके अंदर हरा होता है, दलिया होता है, चोकर होती है, छिलका होता है और अट्टी होती है। तो इन्हीं सबको मिक्स करके यही पूरा साल इनका चलता रहता है। ऐसा कोई इंजेक्शन वगैरह और ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती, हमारी तरफ नहीं दी जाती। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ नहीं दी जाती। हम बिल्कुल इनको प्योर ऑर्गेनिक फीड पे रखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इनकी जो नस्ल है, कोई ख़ास नस्ल के जानवर मौजूद हैं आपके पास, कुछ बाहर से इंपोर्ट कराए हों या सिर्फ देसी जानवर ही मौजूद हैं? बाहर से इंपोर्ट तो नहीं करवाए, लेकिन अच्छी नस्लों के जानवर रखे हुए हैं, जिसके अंदर ब्राह्मण ब्रीड्स हैं हमारे पास गुलाबी ब्रीड्स हैं, चोलिस्तानी ब्रीड है, प्योर चोलिस्तानी ब्रीड्स हैं और गुलाबी हैं, नुकरी बछड़ियाँ हैं और नुकरे बच्चे भी हैं हमारे पास। तो मतलब पूरी एक अच्छी कलेक्शन है अच्छे जानवरों की, अच्छी नस्ल के जानवरों की कलेक्शन है। घेनियाँ भी हैं हमारे पास, ब्लैक एंड वाइट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, ये बताएं कि इनमें से सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है और कौन सा जानवर कीमत के लिहाज से सबसे ज़्यादा महंगा होता है? कीमत के लिहाज से सबसे अच्छी ब्रीड जो है वो गुलाबी ब्रीड के मतलब मानी जाती है, क्योंकि गुलाबी बहुत लोग पसंद करते हैं अपने घर की। एक तो खूबसूरत होती है और जो है महंगी भी होती है, उसी के साथ एक्सपेंसिव भी होती है। तो मेरे हिसाब से गुलाबी ब्रीड जो है वो अच्छी है और एक्सपेंसिव भी है। देसी के अलावा तो ऐसा कोई अभी नहीं है हमारे पास, नहीं है जो हम कहीं बाहर से लेकर आए हों। वो है सारी पंजाब साइड की ही हैं। रही मियाँ खान हो गया, मुल्तान हो गया, इन जगहों से ही जानवर आए हुए हैं। 2 जानवर हैं जो मेरे घर की कुर्बानी के हैं, वो बलूचिस्तान से आए हुए हैं। वो सिब्बी की नस्ल है, वो हमारे घर में बलूचिस्तान से है। उसके अलावा ऐसे सारे पंजाब की साइड के ही हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि सिब्बी की नस्ल के जानवर में और पंजाब की नस्ल के जानवर में और सिंध की नस्ल के जानवर में क्या फ़र्क है और कौन सा जानवर अच्छा माना जाता है ज़्यादा? सिब्बी की अगर नस्ल की बात की जाए तो इस नस्ल के अंदर जो है ये गोश्त के जैसे गोश्त के अगर उस पर देखा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर चर्बी नहीं होती बनिस्बत पंजाब या आप सिंध के साइड पे जाएँ तो वहाँ के जानवरों के अंदर एक तो चर्बी आ जाती है और गोश्त इसके मुकाबले में अच्छा नहीं होता। अच्छा,
अच्छा, मुझे एक बात और बताएं कि यकीनन आपने अपने घर के लिए कुछ ख़ास जानवर रखा हुआ है, जैसे कि आपने ज़िक्र किया। तो मैं चाहूँगा कि आप उस जानवर के बारे में बताएं, वो आपके पास कब आया, कहाँ से आया और उसकी कीमत क्या है? और अगर उसे बेचने के लिए कोई ग्राहक लगे तो क्या आप उसे बेचेंगे या फिर इरादा आपका वही है कुर्बानी का? मैंने 2 साल पहले लिया था और जब वो उस टाइम पे आई गेस 1 साल या 1.5 साल का था और उसको मेरे पास 2 साल हो गए हैं अभी। और वो मैंने उसकी जो अभी फ़िलहाल जो हाइट है वो कम से कम 6 फीट से ऊपर है और वज़न के अंदर वो कम से कम 18 से 20 मन है और 2 साल से मेरे पास पल रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन ऐसा जिसको मुझे बेचने का मूड नहीं है क्योंकि मैंने उसको कुर्बानी की नीयत से रखा है, तो वो इस बार इंशाल्लाह मेरे घर पे जाके कुर्बान होगा। चलें, हम आप जाकर आपका जानवर देखते हैं और उनसे आप बताइएगा कि उसकी ख़ास बात क्या है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे अकब में इस फार्म का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जानवर मौजूद है। तो मैं फ़ज़ील साहब से पूछूंगा कि इन दोनों की क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या खसूसियात हैं और इनकी कीमत में कितना फ़र्क है। जी बताइएगा कि ये आपने कहा जैसे कि ये आपके घर का जानवर है, इसकी खसूसियात बताएं मुझे क्या है। इसकी खसूसियात के अंदर ये है कि एक तो इसकी हाइट, एक उसका दूसरी चीज़ के अंदर इसका वज़न और इसकी मतलब कि ना जो रंग है वो, तो इसकी क्योंकि देखिए सिब्बी के अंदर इतनी कोई ज़्यादा ऐसा जो कुछ होता नहीं है क्वालिटीज़, क्योंकि इसका रंग एक ही होता है और बस ये होता है कि इसकी हाइट और ये वज़न बहुत करता है, अपने पे वज़न बहुत डालने की सलाहियत रखता है। तो आपके सामने ही है कि इसका क्या वज़न है। और रही बात जो ये दूसरी बछड़ी है, इसके अंदर ये है कि ये अपनी इसकी भी एक अलग ही मिसाल है क्योंकि ये होती मतलब इसका कोई ना हाइट होती है, ये ज़ीरो साइज़ इसको कहते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ गोल होती रहती है, ये ना हाइट करेगी ना कुछ करेगी, तो ये इसलिए एक अलग चीज़ है। वो अपनी हाइट की वजह से अलग है, ये अपनी हाइट की वजह से अलग है। फ़ज़ील, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इतने सारे जानवर हैं, तो कोई ऐसा जानवर भी है जो किसी ख़ास मारूफ शख्सियत के लिए आपने रखा हो, पाला हो, फरमाइश पर, वो बताएं मुझे कौन सा है। ऐसा तो खैर नहीं है, लेकिन बस एक दोस्त है बहुत करीबी, एक यूट्यूबर है शहीर खान, जो बड़ा अच्छा दोस्त भी है और काफ़ी टाइम से साथ है, तो उसका बस एक जानवर मैंने पलाई पे रखा हुआ है जो इस बार उसके घर पे कुर्बान होगा। उसके अलावा ऐसा जब भी ना पलाई शुरू करी है, आने वाले साल के अंदर करेंगे, तो बस वो दोस्त था तो उसके लिए हमने शौक में रख लिया, बस उसके अलावा नहीं है। मेरे साथ इस वक्त ये भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इन सारे जानवरों की देखभाल करते हैं और इनकी खुराक का, इनकी सेहत का ख्याल ये रखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? इनायत नाम है। इनायत, ये बताएं कि आप कितने अरसे से इनकी रखवाली कर रहे हैं और ये काम कितने सालों से कर रहे हैं? तकरीबन सर मेरे को इस ब्रीड में तकरीबन 20 साल हो गए हैं। तो तकरीबन इनकी जो है ना बड़ी मुश्किल ये जो पलाई होती है, तकरीबन इनको वंडा जो होता है, इनकी ब्रीड है, तकरीबन इनका दलिया होता है, चना आटी है, छिलका है, चोकर है और बिनोला खली है, इनको ये वंडे में देते हैं। और इनके अलावा जो चीज़ें अलग है, चिकनाट की जो मक्खन है, दूध है और दही तेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनको जो देते हैं, पलाई करते हैं। जो तकरीबन माशाल्लाह इनकी जो पलाई है तकरीबन जो अपने बच्चों से जो ज़्यादा तकरीबन इनकी पलाई होती है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने बताया कि चारा खाते हैं, उसमें मक्खन भी खिलाया जाता है, फ्रूट भी खिलाए जाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि इन सब का मकसद क्या है? मक्खन खिलाने का क्या मकसद है? मक्खन खाने का मकसद ये इनमें चिकनाट होता है जानवर को, फिर जानवर वो जिस्म बनाता है, जानवर का सीना बनाता है, पलाई अच्छी हो जाती है इसमें। मक्खन खूबसूरत दिखता है, सेहतमंद दिखता है। हाँ, खूबसूरत होता है जानवर, उसमें खूबसूरत बहुत आती है। तो मुझे ये बताओ कि जब ये जानवर बीमार हो जाता है और तो उसकी किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से देखभाल करते हैं? कोई डॉक्टर भी मौजूद है यहाँ पर? नहीं, डॉक्टर तो तकरीबन ऐसे नहीं होता है। कोई बड़ी मुश्किलात को हो गई, कोई ऐसे जानवर को बीमार हो गया फिर बुलाते नहीं, तो हम खुद करते हैं। तकरीबन जो बुखार हो गया, कोई पेट में दर्द हो गया, कोई पेशाब बंद हो गया, जो भी हम अपने खुद मसला हल करते हैं। जब से आप कर रहे हैं तो कोई ख़ास दवाइयाँ वगैरह रखी होती हैं जो आपको पहले से पता हो? जी जी जी, सब रखी हुई है दवाई, हर चीज़, हर मर्ज़ की दवाई होती है, टीके छीके सब हम खुद लगाते हैं। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि जानवर लेके जाते हैं, 10-15 दिन रखते हैं, 4 दिन रखते हैं, तो उनसे एक बहुत मोहब्बत हो जाती है, लोगों को एक उनसियत हो जाती है। आप तो जानवरों को बचपन से लेकर बड़ा करते हैं, पालते हैं, तो जब जानवर यहाँ से जाता है
व्यापारी ख़रीद के ले जाते हैं लोग इसको, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? कोई लगाव जब किसी चीज़ से हो? ये तकरीबन जानवर जो जहाँ से जाता है यहाँ से ना, तकरीबन वो जानवर के अब दिल भी नहीं करता हम जाने से यहाँ से, और हमारे को बहुत दुख होता है क्योंकि हम पूरी साल की पढ़ाई करते हैं, हमारी मेहनत होती है, जानवर जाता है तो हमारे को बहुत दुख होता है। मोहब्बत हो जाती है जानवर से? मोहब्बत होती है हमारी, अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत होती है। एक जानवर बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बचपन से लेकर बड़ा होने में, 2 दांत का जानवर कुर्बानी लायक होने में उसे कितना टाइम लग जाता है? इसको तकरीबन माशाल्लाह तकरीबन 3-4 साल लग जाते हैं। 3 साल के बाद 2 दांत होता है जानवर, कुर्बानी का लायक हो जाता है। और बच्चा होता है वो तकरीबन दूध पे होता है, फिर वो तकरीबन साल तो पूरा दूध पीता है, दूध के बाद फिर वनडे पे आता है, फिर 1 साल 2 साल और लगते हैं, फिर 2 दांत में आता है। तो आपकी क्या मतलब ये होता है कि कितनी एज में चला जाए तो फिर आप लोग बेचने के लिए उसको कहते हैं ये तैयार हो गया, बेच देना चाहिए इसको, कुर्बानी लायक तो हो गया 2 दांत का 3 साल में, बेचते कब हैं आप उसको? बेचना ये है कि हम लोग बोलते हैं वज़न के हिसाब से, जानवर का वज़न देखते हैं भाई, मोटा ज़्यादा हो जाए? मोटा ज़्यादा हो जाए और वज़न तकरीबन 10 मन से ऊपर चला जाएगा, फिर तकरीबन वो बेचने का मूड होता है, नहीं तो इस तरह 5-6 मन का नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वज़न के हिसाब से होता है। कुर्बानी के जानवर जितना वज़न करता है वो तकरीबन माशाल्लाह उसकी कुर्बानी अच्छी होती है। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने विज़िट किया अहियान कैटल फार्म का और हमने देखा कि कितने खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मौजूद थे। हमने इस वीडियो में जाना कि इनकी खुराक क्या है और इनकी देखभाल कैसे की जाती है। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई जगह पर दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।